अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। रमज़ान शरीफ और मेरे रब की रहमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, रियाज़तों को अपनी बारगाह में कबूल करे। आइए आज हम आपसे चाट की रेसिपी शेयर करते हैं, यानी चना चाट जो रमज़ान का एक लाजमी जूस होता है। ये इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चीज़ें देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 1 कप चने, वाइट चने लिए थे, जिसको हमने भिगो के रख लिया था और बॉईल कर लिया था। ये देखिए कितने सॉफ्ट ये तैयार हो चुके हैं। इसको बाउल में ऐड करते हैं। इसके लिए इतने ही हमने आलू लिए थे, जिनको हमने बॉईल करके काट के इसमें ऐड कर दिया है। और इसके लिए अब हम इसमें थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे, और जिनको हमने कट करके रख लिया था। और देखें इससे इसकी कितनी अच्छी लुक लग रही है। और थोड़े से हम इसमें खीरे ऐड करेंगे। खीरा आप इसमें ज़रूर ऐड करें, क्योंकि रमज़ान शरीफ में डिहाइड्रेशन हो जाती है। खीरा इसका पानी का बेहतरीन मुतबादल साबित होता है। इसको इस हर चीज़ में यूज़ किया करें, और इसके ये बहुत इसके फ़वाइद हैं। और इसमें अब हम थोड़े से प्याज ऐड करेंगे। प्याज के लिए ये है कि कच्चा प्याज खाने से गला ख़राब हो जाता है। इसके लिए मैंने 1 प्याज लिया, जिसको मैंने काट के सिरके और नमक में डिप करके रखा था। इससे प्याज का कच्चापन दूर हो जाता है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और प्याज को ठंडा करके चाट में ऐड करें, इससे इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। प्याज इसमें हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें कुछ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। उसकी पत्तियों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। चाट को जब भी आप पेश करें, इसको ठंडा करके पेश करें, तो इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। इसके लिए मैंने आधा किलो दही लिया था, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। और इस चना चाट की स्पेशलिटी ये है कि इसको हम दही में बनाते हैं। दही हमने इस पे पोर कर दिया है। अब हमने थोड़े से इस पे चटनियाँ डालेंगे, यानी इमली की चटनी और ग्रीन चटनी। ये इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम ग्रीन चटनी भी डालेंगे, और थोड़ा सा हम इस पे चिली फ्लेक्स और चाट मसाला ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की यमी चाट बनती है, आप इसको ट्राई करें, ये यकीनन आपको अच्छी लगेगी। थोड़े से हमने चने और आलू बचा के रखे थे, अब हम इस पर दोबारा से वो डालेंगे। मसाला भी हमने ऐड कर दिया है, और इस पर पापड़ी भी ऐड करेंगे। इंतहाई मज़े की बनती है, और ये यकीनन अफ्तारी के लिए एक अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी साबित होगी। और थोड़ी सी हमने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया है, जिससे और भी ये तीखी और यमी बनती है। बाकी हमने दही डाल दिया है, और अब हम इसमें पापड़ी भी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा मसाला भी ऐड करेंगे। आप इसको हमेशा चिल करके खाएं, और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ट्राई करें। माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखें जनाब। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और अच्छा काम करने की हौसला अफजाई होती है। जनाब दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हमारी रियाज़तों को कबूल करे। आपका अल्लाह ताला दस्तरखान ऐसे ही सजाए रखे, और हमें इबादत की तौफीक दे, और अपनी बारगाह में इसको कबूल करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।